Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a new topic, another topic in the series of children with special needs, and it is gifted, intellectually disabled, handicapped, and delinquent children. So, it is all about understanding diverse learners, their definitions, characteristics, and educational provisions. So, what are exceptional children? एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन हैं, क्या हैं? एवरी क्लासरूम इंक्लूड्स चिल्ड्रन हु डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द एवरेज। हर क्लासरूम में ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज से विशिष्टीकृत रूप से अलग होते हैं। जैसे ये अलग किस रूप में हो सकते हैं? योग्यता में, उनके संज्ञान में, उनकी फिजिकल फंक्शनिंग में, उनके व्यवहार में, टू द पॉइंट दैट दे नीड समथिंग बियॉन्ड द स्टैंडर्ड करिकुलम टू रीच देयर पोटेंशियल। और वो उस सीमा तक होते हैं कि उनको कुछ स्टैंडर्ड करिकुलम से एक्स्ट्रा चाहिए होता है, समथिंग बियॉन्ड, जिससे कि उनका पोटेंशियल निकल सके। पढ़ाई तो ऐसे भी हो जाएगी, लेकिन सबका पोटेंशियल निकालने के लिए उसके हिसाब से पढ़ाना ज़रूरी है और ये देखना ज़रूरी है कि वो एवरेज से कितना सिग्निफिकेंटली डिफर करता है। एजुकेटर्स ट्रेडिशनली ग्रुप दीज डिफरेंसेस इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज। शिक्षाविदों ने इनको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा है। गिफ्टेड, जो सिग्निफिकेंटली अबव एवरेज एबिलिटी है ना, इंटेलेक्ट में, क्रिएटिविटी में या कोई स्पेसिफिक टैलेंट एरिया में। लता मंगेशकर भी गिफ्टेड थी, लेकिन ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी, लेकिन चूँकि वो स्पेसिफिक टैलेंट उनका बहुत ज़्यादा डेवलप था। तो इंटेलेक्ट में, क्रिएटिविटी में या स्पेसिफिक टैलेंट एरिया में जो डेवलप होगा वो गिफ्टेड कहलाएगा। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर। फॉर्मली इनको मेंटली रिटार्डेड कहा जाता था, अब इनको इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड टर्म दिया गया है, यानी कि कुछ इनमें कमी है जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग या एडेप्टिव बिहेवियर नहीं चल पा रही, कुछ सीमा है, कोई दिक्कत है। हैंडीकैप या डिसेबल्ड अब नाम दे दिया गया है, जिसमें सेंसरी, फिजिकल या मल्टीपल इम्पेयरमेंट्स हो सकते हैं जो उनकी डेली फंक्शनिंग को और लर्निंग को प्रभावित करते हैं। और डेलिंक्वेंट, जो रिपीटेड एंटी सोशल और अनलॉफुल बिहेवियर करते हैं, असामाजिक, गैर कानूनी काम करते हैं, उनको केयर, करेक्शन और रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है। अब ये देखिए, मॉडर्न इंडियन लॉ एंड प्रैक्टिस जो राइट्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 आया है, उसने मेंटली रिटार्डेड को इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड से और हैंडीकैप्ड को पर्सन विद डिसेबिलिटी से इस्तेमाल चेंज कर दिया है। ओके, इंटरचेंज कर दिया है। तो 4 कैटेगरीज एट अ ग्लांस देखें तो गिफ्टेड की आईक्यू है 130 या उससे अबव। एक्सेप्शनल टैलेंट है ये बहुत तेजी से सीख लेते हैं, डीप क्यूरियोसिटी होती है इन पर। इनका रिस्क क्या है कि ये बोर हो जाते हैं नॉर्मल कक्षाओं में, और अंडर अचीवमेंट ये अक्सर शो करते हैं बिकॉज इनको उस हिसाब का वातावरण नहीं मिलता है। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, जिनका आईक्यू 70 से बिलो हो, ऑनसेट बिफोर एज 18, और लेवल्स है माइल्ड टू प्रोफाउंड। अगर माइल्ड से लेकर ये प्रोफाउंड तक इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हो सकते हैं। हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड क्या है? ये विजुअल, हियरिंग, लोकोमोटर या मल्टीपल डिसेबिलिटी हो सकती है। 21 कैटेगरीज आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ने बताई हैं, जो मैंने आपसे पिछली स्लाइड में, पिछली पीपीटी में, पिछले वीडियो में बात की थी। और इनको आवश्यकता किस बात की पड़ती है? सहायता की, एक्सेस हो इन एजुकेशनल मटेरियल का इन तक, और टीचिंग को अडेप्ट करना पड़ता है। और डेलिंक्वेंट का मतलब होता है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ अंडर 18। भाई 18 से कम का है बच्चा और बदमाशी कर रहा है, असामाजिक काम कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, तो उसके लिए है ना। ऑफन लिंक्ड टू नेग्लेक्ट और पॉवर्टी, अक्सर गरीबी के कारण या नेग्लेक्ट के कारण बच्चे ऐसा करने के लिए, मतलब इस तरह से करने लगते हैं। और नीड क्या है? रिफॉर्म की जरूरत है, पनिशमेंट की जरूरत नहीं है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन हु दे आर, गिफ्टेडनेस इज सिग्निफिकेंटली अबव एवरेज एबिलिटी इन वन और मोर डोमेन्स। इनकी इंटेलिजेंस जनरल से ज्यादा है एक स्पेसिफिक एकेडमिक एरिया में, क्रिएटिविटी में, लीडरशिप में, परफॉर्मिंग या विजुअल आर्ट्स में ये बेहतर होते हैं, बहुत बेहतर होते हैं। दैट सेट्स अ चाइल्ड अपार्ट फ्रॉम सेम एज पीयर्स, तो अपने समान ग्रुप के बच्चों से ये बहुत आगे होते हैं। तो ये क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रैपिड और इंडिपेंडेंट लर्निंग है इनके पास, इनकी क्यूरियोसिटी इंटेंस होती है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेवल इनमें एडवांस्ड है, और बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। ओके, often shows strong emotional intensity, perfectionism, and acute awareness of fairness and justice. Then identifying and educating gifted children. How giftedness is identified? कैसे इनकी पहचान की जा सकती है? स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा। टीचर को पता चल जाए कि अरे ये बच्चा तो बहुत अलग है, या पेरेंट उसको नॉमिनेट करें बेस्ड ऑन ऑब्जर्व बिहेवियर। पोर्टफोलियो रिव्यू ऑफ क्रिएटिव और एकेडमिक वर्क, या परफॉर्मेंस वेल बियॉन्ड ग्रेड लेवल इन ए स्पेसिफिक डोमेन। तो इनके लिए एजुकेशनल प्रोविजंस क्या है? एक्सेलरेशन,
आप उनको ग्रेड स्किप करा सकते हैं। इनरिचमेंट, उनको डीपर ब्रॉडर टास्क दीजिए स्टैंडर्ड सिलेबस के अलावा। एबिलिटी ग्रुपिंग कीजिए। मेंटरशिप करिए, उनको जोड़ दीजिए स्टूडेंट से टू एक्सपर्ट्स इन देयर एरियाज ऑफ टैलेंट एंड गार्डिंग अगेंस्ट बोर्डम ड्रिवन इंडर अचीवमेंट और डिसएंगेजमेंट। ओके। देन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के डेफिनेशन और लेवल्स दे रखे हैं। देखिए, माइल्ड का मतलब है 50 से 70, 35 से 49 है तो मॉडरेट, 20 से 34 है तो सीवियर और बिलो 20 है तो प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ठीक है। बच्चे की रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एडेप्टिव बिहेवियर सब दिक्कत होती है इससे, और सबकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ लिखी हुई है। ओके। देन कैरेक्टरिस्टिक और एजुकेशनल नीड्स इनके क्या हैं? लर्निंग का पेस स्लो है। बिहेवियर गैप्स में मतलब बिहेवियर गैप्स, एडेप्टिव बिहेवियर गैप्स मतलब बिहेवियर में गैप आता है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान इनके लिए बनाना पड़ता है, और फंक्शनल और लाइफ स्किल्स करिकुलम की भी इनको जरूरत पड़ती है ताकि इनको आप कम्युनिकेशन, सेल्फ केयर, वोकेशनल टास्क अलोंग साइड एकेडमिक्स सिखा सकें। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और शैक्षिक आवश्यकताएं हैं। देन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के मेजर टाइप्स, जो हैंडीकैप या डिसेबल्ड है, तो इसमें 21 कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। ये तो बात हो गई कि 1995 में 7 थी जिनको 2016 में बढ़ा के 21 कर दिया गया। तो ये विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, या तो बच्चे को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है या बहुत कम दिखाई दे रहा है। हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरिब्रल पाल्सी या कुछ इस तरीके का जिससे उसे चलने में दिक्कत है। और इंटेलेक्चुअल या मल्टीपल उसको डिसेबिलिटी हो सकती है कि कई तरीके की डिसेबिलिटी है, तो उसको और ज्यादा सहायता की जरूरत पड़ती है। तो एजुकेशनल प्रोविजंस एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके लिए क्या होगा? फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन, है ना। क्योंकि इंडिया की पॉलिसी सेग्रीगेशन से इंक्लूजन की तरफ शिफ्ट हो गई है कि इनको आप नॉर्मल क्लासरूम में ही पढ़ाएंगे। टीचिंग मटेरियल, क्लास और आपका फर्नीचर और टीचिंग लर्निंग मेथड उसके लिए चेंज किया जाएगा ना, उसको एडिशनल सपोर्ट दिया जाएगा। और रीजनेबल एकोमोडेशन उसके लिए किया जाएगा। रैम्प बनाइए, ब्रेल लिपि हो, लार्ज प्रिंट मटेरियल हो, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो, एक्स्ट्रा एग्जाम टाइम दिया जाए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, ये सब। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में क्लासरूम में किस तरह से चेंज लाता है? ये कहता है कि फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, अगर उसको 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, 6 से 18 वर्ष तक का बच्चा। 5% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एंड एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। होम बेस्ड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन हु कैन नॉट अटेंड स्कूल, एंड ड्यूटी ऑन स्कूल्स टू प्रोवाइड एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। ओके। देन डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन की डेफिनेशन और कॉजेस क्या है? अंडर इंडियाज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, a child is anyone below 18, a child who commits an offense is termed a child in conflict with law rather than a juvenile delinquent, a deliberate move away from stigmatizing label। पहले उसको juvenile delinquent कहा जाता था, अब उसको थोड़ा सा सुधार दिया गया टर्मिनोलॉजी। कह रहे हैं चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, मतलब कि लॉ के हिसाब से तो उसको सजा हो जानी चाहिए, पर बच्चा है तो सजा कैसे हो, तो ये द्वंद है लॉ के साथ उसका। 4 रिकॉग्नाइज टाइप्स इसके हैं। इंडिविजुअल डेलिंक्वेंसी, उसने अकेले ये एक्ट किया है। ग्रुप सपोर्टेड डेलिंक्वेंसी, उसने दोस्तों के साथ मिलकर किया है। ऑर्गेनाइज्ड डेलिंक्वेंसी, पार्ट ऑफ ए गैंग के तहत किया है। या सिचुएशनल डेलिंक्वेंसी, सरकमस्टेंसेज ऐसी थी कि उसे करना पड़ गया। तो कॉमन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इसके लिए क्या है? या तो पावर्टी है, या अनस्टेबल फैमिली इन्वायरमेंट है, या तो वो उपेक्षित है, गाली गलौज का माहौल है, या पेरेंटल सुपरविजन नहीं है, कब की कमी है घर में, पीयर प्रेशर है, या वो कोई ड्रग्स या सब्सटेंस यूज करने लगा है, स्कूल में फेलियर है, ड्रॉप आउट है, उसको निकाल दिया गया है, या अनडायग्नोज्ड लर्निंग और मेंटल हेल्थ नीड्स भी हो सकती हैं। देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन के लिए क्या है कि हम बिहेवियरल वार्निंग साइंस, डेफियंस ऑफ अथॉरिटी, वो हमेशा मना कर रहा है, गुस्सा कर रहा है ना, अर्ली सब्सटेंस यूज कर रहा है, तो इससे पता चल सकता है कि वो बच्चा गलत काम को ही उठा सकता है। उसकी सोशल बॉन्डिंग वीक है, उसके दोस्त नहीं है ना, लो सेल्फ स्टीम का बच्चा है। रिफॉर्म ओवर पनिशमेंट की जरूरत है, उसको सुधारने की जरूरत है, ना कि उसको सजा देने की। और री इंगेजमेंट थ्रू स्कूल, और रीहैब के बाद वो दोबारा स्कूल में एडमिशन लेके वो आगे अपना काम कर सकता है ताकि वो दोबारा इस तरीके का काम न करे। द लॉ दैट शेप्स दीज क्लासरूम, तो मतलब एक्सेप्शनल बच्चे को पढ़ाने के लिए लॉ कौन कौन से, ये हमने आपसे बात की है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, और एनईपी 2020 है। ये सब चूंकि रिपीटेटिव है इसलिए मैं इसे पढ़ नहीं रही हूँ, आपके सामने स्लाइड पर है, आप खुद पढ़ सकते हैं। ये लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क है इंडिया का। देन द टीचर्स रोल अक्रॉस ऑल 4 ग्रुप्स क्या है? क्लोजली ऑब्जर्व करे, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करे, एक इंक्लूसिव क्लासरूम का निर्माण करे, और रिस्पॉन्ड विद सपोर्ट नॉट जजमेंट। हमको उसकी सहायता करनी है, जजमेंट नहीं देना। आई डोंट वी डोंट नो कि बच्चे ने ऐसा क्या किया है, क्या उसके संग दिक्कत है ना।
देन अगर कंपेरेटिव समरी निकालें तो गिफ्टेड की प्राइमरी नीड एक्सेलरेशन और इनरिचमेंट है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड की इंडिविजुअलाइज्ड फंक्शनल करिकुलम है, हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड की प्राइमरी नीड है कि उसको एक्सेस मिले, एड मिले और एडेप्टेड मेथड उसके संग इस्तेमाल किए जाए, और डेलिक्वेंट की प्राइमरी नीड काउंसलिंग और री एंगेजमेंट है। की रिस्क क्या है? गिफ्टेड बोर हो सकते हैं और वो अंडर अचीव करते हैं जनरली। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड का सोशल एक्सक्लूजन हो सकता है और वो एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म करते हैं। हैंडीकैप या डिसेबल्ड का फिजिकल एंड एटीट्यूडनल बैरियर्स है लर्निंग के लिए, और डेलिंक्वेंट ड्रॉप आउट है और रिपीटेड ऑफेंडिंग कर सकते हैं अगर आपने उनकी केयर नहीं की तो टुवर्ड ट्रूली इंक्लूसिव क्लासरूम्स हम क्या करें? गिफ्टेड, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड and delinquent children are not defects in an otherwise uniform classroom. They are reminders that normal was always a range, not a point. Recognizing each child's specific needs, backed by India's evolving legal framework, is what turns a classroom from a place that sorts children into one that develops every one of them. हमें बांटना नहीं है अपनी क्लास में हर बच्चे को कि ये ऐसा, ये बदमाशी करता है, शरारत करता है, ये पढ़ता नहीं है, ये आता नहीं है, गाली गलौज करता है, बल्कि एक समावेशी कक्षा बनानी है। और बहुत बहुत उस पे टीचर के एंड पे बहुत सारा काम है। टीचर के एंड जो वो ऑलरेडी ओवर बर्डेंड है, उस पे और काम है, लेकिन इसीलिए तो टीचर को सोशल एजेंट कहते हैं ना। तो ये हो गया आपका गिफ्टेड, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, हैंडीकैप, डेलिंक्वेंट, एवरी लर्नर अंडरस्टूड। ओके, थोड़ा जल्दी में मैंने किया बिकॉज चार्जिंग नहीं है मेरे लैपटॉप, दैट्स व्हाई। ओके, लेकिन आपके पास मैटर सारा है और आराम से समझ में आ जाएगा। नथिंग सो स्पेशल, नथिंग सो टिपिकल अबाउट इट, इट इज ओनली इंफॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए। थोड़ा माइंडसेट में चेंज की जरूरत है, दैट्स इट। ओके, so thank you for watching and happy learning.